Hello, good morning friends. Welcome once again, all of you. Myself Jatin Dave from Ashapura School, and we are going to continue our graphical performance exercise 4.3 क्वेश्चन नंबर 8 के साथ फिर से एक बार आज के तीसरे कंटिन्यू वीडियो के साथ यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 8 और इसके सॉल्यूशन को देखने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले आपके लिए पूरा क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। Please open your textbook and see the question number 8. Question number 8 is, in countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, where in countries like India, it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit into Celsius. F is equal to 9 by 5 into C. C means Celsius plus 32. फिर से एक बार, यहाँ पर दो कंट्रीज़ हैं, यूएसए और कनाडा की बात कही गई है, जहाँ पर टेम्परेचर मेजरमेंट फ़ारेनहीट में होता है। लेकिन इसके अगेंस्ट में इंडिया जैसे देश भी हैं जहाँ पर टेम्परेचर सेल्सियस में मेज़र होता है। कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर को सेल्सियस और फ़ारेनहीट में मेज़र किया जा सकता है। लेकिन जब अमेरिकन टेम्परेचर की बात हम कर रहे हो और हमें इंडिया के रेफरेंस में, इंडिया के सेंस में बात करनी हो, तो हमें उस फ़ारेनहीट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या फिर इंडियन टेम्परेचर की बात अगर जो यूएसए के संदर्भ में करनी है, रेफरेंस में करनी है, तो इंडियन सेल्सियस टेम्परेचर को वहाँ पर फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करके बात करनी होगी। तो यहाँ पर फिजिकल रिलेशनशिप दिखाई है बिटवीन द फ़ारेनहीट एंड सेल्सियस, और वो रिलेशनशिप है F इज इक्वल टू 9 बाई 5 इंटू सी, सी मीन सेल्सियस प्लस 32। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबाउट द यूजिंग सेल्सियस फॉर द एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहीट फ्रॉम द वाई एक्सिस। यहाँ पर हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले इसमें एक्स एक्सिस पर हमें लेना है सेल्सियस टेम्परेचर, ओके। जिसे शॉर्ट में डिग्री सेल्सियस दिखाया जाता है, और वाई एक्सिस पर हमें लेना है फ़ारेनहीट को। जिसे डिग्री एफ से बताया जाता है। तो यहाँ पर एक बात खास नोट करेंगे, एक्स एक्सिस प्रेजेंट कर रही है डिग्री सेल्सियस एंड वाई एक्सिस प्रेजेंट कर रही है डिग्री फ़ारेनहीट, ओके। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है F इज इक्वल टू 9 बाई 5 इंटू सी प्लस 13, ओके। ये पहला काम हुआ। अब दूसरे काम की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें ग्राफ ड्रॉ करना है इस बात को लेकर। सो सॉल्यूशन इज वी हैव F इज इक्वल टू 9 बाई 5 into C plus 32. Now we have the following table. If C is equal to 0, then F is equal to 32, because the first term is is 0, and then we get 32. Now C is equal to minus 15, and then we get minus 27 plus 32 is equal to 5. And if C is equal to 10, then we get minus 18 plus 32 is equal to 14. तो यहाँ पर ऑर्डर पेयर मिलेगा 0, 32, minus 15, 5, minus 10, 14। ये हमारा ऑर्डर पेयर बनेगा, और उस ऑर्डर पेयर को लेते हुए प्लॉट द ऑर्डर पेयर्स 0, 32, minus 15, 5, minus 10, 14 on the graph paper, and joining these lines we get straight line AB। जो यहाँ पर हमने शो की है आपके लिए, ये स्ट्रेट लाइन AB है। सबसे पहले हमने जो पॉइंट लिया था, ये पॉइंट था 0, 32, ये पॉइंट रहा यहाँ पर 30, यहाँ पर 32। ये इस जगह पर यहाँ पर x0 लेना है और y32 लेना है, तो फर्स्ट पॉइंट होगा। दूसरा है minus 15 एंड 5, तो minus 15 और minus 15 से चलते हुए हमें 5 तक पहुँचना है, तो ये पॉइंट नंबर 2। तीसरा पॉइंट था minus 10 एंड 14, तो ये रहा minus 10 एंड 14। इसमें से पास थ्रू होती हुई हमने लाइन बनाई है। इस लाइन पर कुछ और पॉइंट्स भी दिखाई दे रहे हैं, इसे देखते हैं क्वेश्चन के साथ रिलेटेड करते हुए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फिर से एक बार देखिएगा आपके टेक्स्ट बुक में और साथ में बोर्ड पर भी। If the temperature is 30 degree, what is the temperature in Fahrenheit? अगर जो टेम्परेचर है वो है 30 डिग्री सेल्सियस, तो 30 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से हमें बताना है कि फ़ारेनहीट कितना होगा,
ओके, तो हम राइट डाउन करने जा रहे हैं। F इज सेल्सियस टेम्परेचर है 30 डिग्री का, और ग्राफ के थ्रू हमें मेजर करना है ओके, ये है 86। तो यहां पर 30 डिग्री सेल्सियस दैट मीन्स 86 डिग्री फ़ारेनहीट मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में इफ द कोरस्पोंडर्स 95 डिग्री फ़ारेनहीट एंड व्हाट इज द टेम्परेचर इज सेल्सियस। 95 डिग्री फ़ारेनहीट है और इसका हमने सेल्सियस कब निकालना है, तो सेल्सियस में आंसर मिलेगा 35। तो फ़ारेनहीट को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हमने काम किया है और इस तरह से हमें इसका आंसर मिलेगा 95 फ़ारेनहीट इज इक्वल टू द 35 सेल्सियस। ओके, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। If the temperature is 0 degree, what is the temperature in Fahrenheit? And if the temperature is 0 Fahrenheit, then what is the temperature in the Celsius? ये दोनों भी जवाब देने हैं। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 32 डिग्री फ़ारेनहीट, हमने पहले भी यहाँ पर भी प्लॉटिंग में फाइंड आउट किया था। और ठीक इसी तरह से 0 डिग्री फ़ारेनहीट का मतलब होता है 17.8 डिग्री सेल्सियस। 17.8 डिग्री सेल्सियस, ये इसका मतलब होता है। एंड लास्ट टू क्वेश्चंस, is there a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius, and if yes then find out। तो इसका आंसर, ये क्वेश्चन था कि क्या ऐसा पॉसिबल है फ़ारेनहीट और सेल्सियस दोनों न्यूमेरिकल इक्वल्स एक साथ मिले, ऐसा पॉसिबल है? अ टेम्परेचर विच न्यूमेरिकल द सेम इन बोथ Fahrenheit एंड सेल्सियस, हाँ पॉसिबल है। फ्रॉम द ग्राफ वी हैव 40 डिग्री फ़ारेनहीट इक्वल टू -40 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर है जहाँ पर -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है 40 डिग्री सेल्सियस, और ये हमने दिखाया है इस पॉइंट के द्वारा। तो ये एक खास क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा हार्ड भी क्वेश्चन था, इसलिए हमने आपके सामने ऑल सॉल्यूशंस के साथ इस क्वेश्चन को रखा है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अच्छी तरह से आपने ग्राफ भी ड्रॉ किया होगा और हर एक क्वेश्चन के आंसर अब आपको समझ में आ गए होंगे। इस उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड धन्यवाद। बाय बाय।